हेलो स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हम लोग टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट के आगे प्रोसीड किया तो धातु और अधातु के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी हुई थी। उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। जो एलिमेंट के आगे हम लोगों ने एलिमेंट को सेग्रीगेट किया हुआ था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। आज हम लोग यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यौगिक एंड मिश्रण, यौगिक दैट मीन्स कंपाउंड एंड मिश्रण दैट मीन्स मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यौगिक होता क्या है। यौगिक क्या है? यौगिक जितने भी होते हैं वे प्योर पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। और यौगिक होते क्या हैं? दो या दो से अधिक किन्हीं भी अगर कोई भी पदार्थ हैं और दो या दो से अधिक पदार्थ हैं और दो या दो से अधिक पदार्थों के जो परमाणु हैं, जब उनको मिलाया जाता है, किस में मिलाया जाता है? एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, उनका कॉम्बिनेशन कराया जाता है, उनका रासायनिक कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन कराया जाता है, जिससे कि हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, एक नया पदार्थ मिलता है। उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, कंपाउंड और मिश्रण। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड क्या है। कंपाउंड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे यौगिक। क्या बोलेंगे? यौगिक। तो यौगिक है क्या? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों के परमाणुओं और ब्रैकेट में लिख देते हैं एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, निश्चित अनुपात। ओके, निश्चित परमाणुओं के रासायनिक संयोग को रासायनिक संयोग को कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणुओं के रासायनिक संयोग को कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहेंगे। और कंपाउंड हमेशा एक शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस होंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होंगे प्योर सब्सटेंस, किस तरीके से एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे कि जल, ये अगर जल की बात करें तो जल का केमिकल फार्मूला होता है H2O। ओके, अब यहाँ पे जो वाटर की जो H की वैल्यू होगी, अगर एक यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे और इस ऑक्सीजन को यहाँ से ऑक्सीजन की वैल्यू को देखेंगे तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी? 16 होगी। ओके, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। अब यहाँ से इन दोनों को जब हम लोग कंबाइंड करेंगे तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, ये और ऑक्सीजन की वैल्यू को देखेंगे तो ऑक्सीजन सिंगल ही है, मॉलिक्यूल्स है, तो 16 हो जाएगी। अब इन दोनों को अगर हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2:16। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8। कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित रेशियो है, एक निश्चित अनुपात में दोनों मिले हुए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों को एक हम लोगों ने क्या किया है? कॉम्बिनेशन कराया, रासायनिक संयोग बनाया, जिससे कि हमें एक नया पदार्थ, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों को मिलाया। दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिला? वाटर मिला, जल मिला। और उनका रेशियो क्या है? एक सर्टन रेशियो है, निश्चित अनुपात है 1:8।
ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो जल है, जल एक यौगिक है और वो जो जल यौगिक है किससे मिलकर के बना हुआ है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक सर्टेन यानी कि एक निश्चित अनुपात से मिलकर के बना हुआ है। ओके, अब यहां पे हम लोग देखेंगे मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर को हम लोग मिश्रण बोलेंगे, मिश्रण। मिश्रण में होता क्या है कि ये भी प्रक्रिया इसकी वही है कि मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणुओं का जब हम रासायनिक संयोग जब उनको मिला देते हैं, मिलाने के बाद उनमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यौगिक में एक नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन मिश्रण में कोई भी नया पदार्थ नहीं मिलेगा और जो भी बनेगा वो एक अशुद्ध पदार्थ होगा। क्या होगा, अशुद्ध। तो यहां पे क्या है, ना तो कोई निश्चित रेशियो है, नॉट सर्टेन रेशियो, ओके, एंड नॉट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो ये तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि मिश्रण होता क्या है, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणुओं का एक रासायनिक संयोग होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कोई भी हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिलता है। और इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो मिश्रण होता है वो एक अशुद्ध पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके मिश्रण के। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ ये एग्जाम्पल हैं, ये क्या है, ये एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, ये मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे मिश्रण के एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ठोस के साथ मिश्रण है, जैसे कि ये दिया हुआ सीमेंट है, बारूद है, पीतल है। ओके, तो ये क्या है, जो भी मिश्रण बनकर के तैयार हुआ है ये सॉलिड का सॉलिड के साथ है। दूसरा है ठोस का द्रव के साथ मिश्रण अगर करेंगे, जैसे कि ठोस यहाँ पे चीनी का विलयन, तो चीनी में क्या है, चीनी जो शुगर है वो सॉलिड होती है और वाटर क्या है, दोनों को मिलाया गया है। तो इस तरीके से यानी चीनी का विलयन तैयार हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। द्रव लिक्विड का लिक्विड के साथ मिश्रण करेंगे, अगर दूध भी लिक्विड है, जल भी लिक्विड है, इन दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे तो दूध और वाटर का जो है मिश्रण होगा। अल्कोहल और जल दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। द्रव गैस मतलब लिक्विड एंड गैस, तो सोडा वाटर, जो सोडा वाटर क्या है, वो अगर सोडा वाटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो सोडा वाटर जब यूज करेंगे तो उसमें होता क्या है, पानी होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो H2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है सोडा वाटर, तो ये इसका एग्जाम्पल है। गैस का तो कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड एयर के साथ जो इसका जो मिक्सचर होता है वो हो जाता है गैस का। इसके बाद क्या है, सॉलिड एंड गैस का, तो सॉलिड एंड गैस में क्या होता है, जो धुआं होता है, स्मोक होता है, तो उसमें होता क्या है, कार्बन क्या है, सॉलिड है, और एयर क्या है, एयर वायु है, तो गैस हो गई। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो मिश्रण है उस मिश्रण का हम लोग यहाँ पे उसके प्रकार देखेंगे। ओके, तो मिश्रण जो बेसिकली होता है, मिक्सचर 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सर अलग होता है, मिक्सचर अलग है। ओके, तो यहाँ पे एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलेंगे समांगी मिश्रण और इसको बोलेंगे विषमांगी, जैसा कि नाम से ही। तो यहाँ पे दो जो टाइप्स दिए हुए हैं इस मिश्रण के, तो मिश्रण के जो 2 टाइप हैं
वो यहाँ पे एक समांगी है, एक विषमांगी है। यहाँ पे नाम से ही मतलब ये है कि जब किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो जो दोनों पदार्थों के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के क्या हैं, यहाँ पे उनके गुण सेम होने चाहिए। अगर गुण प्रॉपर्टीज अगर यानी कि A प्लस B को मिलाया जा रहा है, मिलाने से कोई एक नया पदार्थ बन रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण और इसके गुण, जैसे कि हमने ले लिया शक्कर ले लिया और वाटर ले लिया, तो शक्कर और वाटर क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड हैं डिसॉल्व होने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, समांगी विषण हो जाएगा। ये मोटा मोटा एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। विषमांगी में क्या होगा, अगर हम लोग पानी ले लेते हैं और बालू ले लें, ओके, पानी ले लें, बालू ले लें, इन दोनों को मिलाया जाए तो मिलाने को डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो विषमांगी का हो जाएगा एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि समांगी मिश्रण क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। इसको हम लोग आगे देखते हैं, विद एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, उनके टाइप्स देखते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, अगर हम लोग समांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें से जो पदार्थ मिले हुए होते हैं उन पदार्थों को आफ्टर यानी कि मिक्सचराइजेशन के बाद उनके अलग अलग जो भी हैं सेपरेट पार्टिकल्स को हम लोग आँखों से नहीं देख पाते हैं, उनको यानी पृथक्करण विधि से उनको हम लोग नहीं देख पाते हैं, अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस में मिक्सचर बोलेंगे। उसका जस्ट उल्टा ये है हेट्रोजीनियस। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग नमक, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कि जल एंड प्लस पानी, सॉरी जल प्लस ये ले लिया शुगर ले ली, शक्कर ले ली, ओके, ये ले लिया। जल के साथ हम लोगों ने जैसे कि नमक ले लें, नमक ले लिया, तो ये क्या हुआ, जल शक्कर जल नमक, ये क्या है, समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर है। इसकी जगह पे क्या, अगर हम लोग पानी के साथ साथ रेत ले लें या रेत के साथ साथ हम लोग लोहे की कील ले सकते हैं, इस्पात ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि इनको अलग अलग देखा जा सकता है, इनके मिक्सचर को अलग अलग हम लोग देख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग हेट्रोजीनियस बोलेंगे, इसको हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे। तो इसकी कुछ कुछ विधियां भी हैं, कुछ मेथड हैं जिसके सहारे इनको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको इतना देखने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने मिक्सचर को ही देख लिया है। अब लास्ट जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नोटिफाई कर देते हैं, जिससे कि आप लोग उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहें। आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, विलियन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में विलियन कहेंगे। ओके, इस विलियन की डिफिनीशंस पढ़ेंगे और इस विलियन में विलेय क्या होता है ये पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, विलायक पढ़ेंगे, विलायक जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। और इसी के आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं निलंबन, हिंदी में निलंबन। ओके, और उसके आगे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर क्या कहें, वो एक कंटेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन। ओके, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे कंटेंट के, इतने सारे टॉपिक पे हम लोग आगे के लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। और किसी भी कंटेंट में किसी भी अगर पॉइंट पे, किसी भी फैक्ट पे अगर आप लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।